नमस्ते। हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि कैसे कुछ गिने चुने लोग ही महान बन पाते हैं जीवन में। तो हिस्ट्री में ऐसे लोगों का बहुत सारा उदाहरण आ जाता है और हमारे बीच में भी मैंने हमारे प्रधानमंत्री का जिक्र किया था, क्योंकि अभी फ़िलहाल उदाहरण देने लायक जो आंखों में दिखते वही एक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही नज़र आते हैं। तो एक व्यक्ति के बारे में छोड़कर हम लोग हमारे व्यक्तित्व को उन जैसे व्यक्तियों को देखकर सीखना क्या है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसा करना है। तो सेल्फ ग्रूमिंग इस सेल्फ नर्चरिंग लीड्स टू सेल्फ ग्रूमिंग लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट। एंड जो कोई सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ता है वो एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर पाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहा जा सकता है। ये आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ मटेरियल थिंग्स के लिए ही कनेक्ट किया जाता है। पैसा, ओहदा, रुतबा या प्रॉपर्टीज़ या अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छे घूमना, ये भी नेसेसरी है, ऐसे नहीं है कि नेसेसरी नहीं है, लेकिन सिर्फ वही एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। हमारे अंदर भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। हम हमारे बॉडी में रहते हैं तो एक अंदर भी एक जीवन रहता है। जब हम वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाते हैं तो हमारा एक महान, रिकग्नाइजेबल, रिस्पेक्टेबल, एडोरेबल व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। और ऐसे बहुत पुराने दिनों से बहुत सारे लोगों ने ऐसे जीवन में अपना अपना योगदान दिया। वो जिन्होंने भी योगदान दिया देश को, धर्म को, जगत को, मानव कल्याण को, उन्होंने पहले खुद निखरा, अंदर से खुद को समेटा, खुद को समाया, खुद को ग्रो किया। फिर बाद में वो कुछ करने लायक, देने लायक बनने के बाद तो फिर वो लोक कल्याण के काम करने लगे। तो ये उन्होंने अपना अंदर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया। बाहर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बदलता रहता है। आज एक गैजेट आया तो दूसरा, थोड़ा दिन बाद या नेक्स्ट डे ही नया गैजेट आ जाएगा, नया गाड़ी आ जाएगी, नया कुछ चीज़ें बदलती रहती है। उसके पीछे दौड़ने से हमारा अंदर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं घटता रहता है, क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंदर के बजाय वो बाहर जाने लगता है। कितना पैसा कमाऊँ, इतना कमाऊँ भी कम है, ये सब होने लगता है। तो वो अलग बात है। ये डिमार्केशन ज़रूरी है कि व्यक्तित्व निर्माण में, कि बाहर कितना फोकस किया जाए और अंदर कितना फोकस किया जाए। दोनों का बराबर का हिस्सा करना चाहिए आजकल की ज़िंदगी में। पहले हमारे भारत में ऐसा कहा जाता था कि जितना चादर है उतना पैर फैला दो और बाद में उसी में संतृप्त हो। आजकल हम लोग वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल का ज़माना अलग है और इंसानों की इच्छा वगैरह बढ़ गई। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बढ़ाने से हमारे अंदर का व्यक्तित्व निखर जाता है। ये जीवन स्तर बढ़ाने का बात है। और ये कैसे बढ़ता है कि स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग बढ़ाने से। स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग को एक लेवल हाई करने से, कि जो भी हमारे अंदर लो लेवल की थॉट्स है, छोटे छोटे विचार है, यानी जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे आत्मशक्ति को या हमारी चेतना के स्तर को नीचे लेके जाते हैं। हेट्रेड हो, एंगर हो, जेलसी हो, ग्रीड हो, या कोई भी ऐसा लो फीलिंग हो या डिप्रेशन हो, जो भी हम लोगों को
अच्छा नहीं लगता अंदर से, वो भावनाओं को जीत कर उन्हें अच्छे के लिए परिवर्तित करने से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग का विस्तार होता है। और बहुत सारे लोग हुए देश में और बाहर भी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और कोई नेल्सन मंडेला, और सिर्फ भारत में ही नहीं बाहर भी बहुत सारे लोग हुए। उन्होंने अपने विचारों को स्तरों को पहले ऊंचा उठाया और उनको विस्तार किया, बढ़ाया। ऐसे करने से उनका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है और वो सिर्फ हमारे बारे में, मेरे बारे में नहीं सोचने लगते, फिर पूरा विश्व के बारे में सोचने लगते हैं। और मेरे तरफ से मैं दुनिया को क्या करूं, सेवा क्या दूं, सबको अच्छा देखने में या सबको खुश देखने में मेरे तरफ से मैं क्या मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो बाहर और अंदर दोनों से खुद को निखार लेते हैं। तो ऐसे करते करते वो महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। हर एक सोच को वो अपने हर एक भावनाओं को इम्प्रूव करते हैं और आचरण में लाते हैं। तो इससे उनका ना व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इससे क्या हो सकता है, ये क्यों करना चाहिए? तो हमने बहुत सारे कथाएं सुनी है कि यानी लाइव भी है ऐसे लोग कि रेत से उठकर आकाश तक पहुंच गए, मिट्टी से उठकर। कैसे पहुँचे वो? कोई भी महान या ग्रेट या कोई भी फील्ड में हो, या स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, या पॉलिटिक्स में हो, या निजी जीवन में हो, फिलियांथ्रफी में हो, वो एक छोटे से काम से शुरू करते हैं। एक छोटा सा सोच आता है उनमें कि मैं कुछ करूं, तो फिर वो उनको बहुत लंबा लेके जाती है। लंबा मीन्स गहराई में भी और ऊंचाई में भी। तो ये कैसे कर पाते हैं वो लोग? खुद पर काम कर कर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ करने के लिए खुद को तपना पड़ता है और खुद को खपाना पड़ता है। तो यू हैव टू स्पेंड योर सेल्फ फॉर योर गोल्स, फॉर योर अचीवमेंट्स, योर ड्रीम्स। ये अलग बात है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ये मेरा विचार है कि बाहर की तरक्की और अंदर की समृद्धि। समृद्धि बाहर ही नहीं होती है, अंदर भी समृद्धि होती है। विचारों की समृद्धि, भावनाओं की समृद्धि, एक व्यक्तित्व की समृद्धि, आचरण की जो उन्नति, हाइट ऑफ बिहेवियर सबके साथ, ये भी एक समृद्धि है। ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सिर्फ हम लोग अच्छे हैं करके एक कोने में बैठ जाना, या नहीं हम लोग, हमारे अंदर सब अच्छा चल रहा है, हमारे विचार अच्छे, ये भी नहीं चलता। उनको आचरण में लाना चाहिए। एक फूल खुशबू देती है तो वो सुगंध देने पर ही लोगों को लगता है कि वो सुगंध दे रही है, यानी वो बहुत अच्छा है, यानी वो महसूस करते हैं कि ये फूल सुगंध दे रहा है, तो वो भी कुछ देता है। ये व्यक्तित्व निर्माण ऐसा है कि कीचड़ से उठकर कमल कैसे बाहर आता है, बादलों में छुपे चांद कैसे इंतज़ार करता रहता है बादलों का हटने का, और सूरज भी, वो प्रकाश देना नहीं छोड़ते, इंतज़ार करते। और उनके पास उनकी स्वयं की ऊर्जा या लाइट है, लेकिन हमारे पास हमारे लाइट को हमको हमारे अंदर जलानी पड़ती है। हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारे मुश्किलें, कठिनाइयाँ, दुख, दर्द आते रहते हैं, लेकिन अंदर की जो दिया है उसको बुझना नहीं चाहिए। वो दिया है आत्मविश्वास का, आत्मोन्नति का।
आत्म क्या है? अंदर की अपनी कोर एग्जिस्टेंस है, हमारे जीवन है। हम लोग सिर्फ उसको एक्सप्रेस करते रहते हैं। उसके वो कवर के अंदर ढका हुआ है, उसको कवर को एक एक करके निकाल के, परत को हटा के हम लोगों को खुद को उसको उजागर करना होता है। और एक हमारे अंदर दिया जले तो वो बाहर भी हज़ारों दिया हम लोग जला सकते हैं। और इससे हमारा जीवन भी सुधर सकता है। हम लोग जैसे बनते हैं और हम लोग उसी खुशी, उसी तरह की खुशी, आनंद, लोग, घटनाएं को आकर्षित करते रहते हैं। फिर बाद में आप साधारण नहीं रहते। फिर अंदर एक बार आप ऊंचा उठ गए, ऊंचे हो गए, आपका व्यक्तित्व सुधर गया, तो आप साधारण नहीं रहते और ज़िंदगी भी आपको साधारण नहीं जीने देती। तो साधारण से असाधारण बनने का रास्ता सिर्फ इंसान तय कर सकता है, कोई प्राणी नहीं। इसके लिए उसको मन, बुद्धि, विचार दिया गया है। आप अगर व्यक्तित्व निर्माण के बाद कुछ दुनिया को देने लगते हैं ना, ज़िंदगी भी आपको कुछ देने लगती है। खुशी, आनंद, अंदर से एक संतृप्तता, समृद्धि, सब कुछ वो देने लगती है। ऐसे बहुत सारे लोगों से पुस्तकें पढ़ के और ऐसा किसी ज्ञानी व्यक्तियों से सुन के हम लोग अपने आप को सुधर सकते हैं, निखार सकते हैं, एक अच्छा, सुंदर, सुशील, सद्गुण व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो यही ज़िंदगी का उद्देश्य है और यही आपके लिए एक तोहफ़ा है और ज़िंदगी के लिए आपकी तरफ से एक तोहफ़ा है। तो हम लोग चले इस रास्ते पर, खुद को निखारने के रास्ते पर, कि हम लोग हमारी ज़िंदगी को सजाए और हमारे तरफ से पूरी ज़िंदगी को ही संवल जाए, संवार जाए, ऐसे कुछ करें। आपको कैसा लगा आज की विचारधारा? बता दीजिए। धन्यवाद।